हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे लगा आप लोग को? थैंक यू सो मच। अभी हम लोग का रात हो रहा है और रात के समय जब हम लोग चांद को देखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? तो अभी हम जा रहे थे अपने घर, तो उसी बीच में हम सोचे कि आप लोग को अपने गांव का थोड़ा माहौल दिख रहा है। ये पता ही क्या है? एक झोपड़ी है जो हमारे यहाँ पर बनाया जाता है, लेकिन इतना तेज़ आंधी चला कि ये जो झोपड़ी है ना ये गिर गया। तो पहले पता है ये झोपड़ी बिल्कुल सही था, लेकिन अभी गिर चुका है। ये क्या है? ये बहुत अच्छा सा चीज़ मुझे मिला। ये मुझे लग रहा है बंदर फेंका है यहाँ पर। क्या है? ये एक पिल्लो जैसा चीज़ है। मुझे लग रहा है ये एक पिल्लो है। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है। और ये देखिए, ये फाड़ दिया है, बंदर खा रहा है। ये कैसा लग रहा है आपको? ये हम लोग का एक 10 इंची का दीवार है और इस 10 इंची की दीवार को कुछ इस प्रकार से हम पकड़ते हैं और फिर नीचे बैठते हैं आराम से, और उसके बाद 1 2, ठीक है। अगर थोड़ा मोड़ा साफ कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग का कुदाल है, तो जो मेरे पास कुदाल है उसको पकड़ करके मुझे क्या करना है, बस साफ करना है, ठीक है। तो चलिए इस कुदाल की सहायता से हम लोग छत को साफ करते हैं ना। यहाँ पर हम लोग का छत है ना, पूरा यहाँ पर टाइट हो गया है। ये देखिए पूरा कड़ा हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रख देते हैं, इसको हम थोड़ा सा छिलेंगे, ठीक है, और उसको इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये मेहनत होता है हम लोग का सुबह सुबह का, बहुत ही थोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और हम थोड़ा और आपको दिखलाते हैं कि हम आपको अच्छे से दिखलाते दिखलाते बोल भी सके। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि हम 10 दिन से बोले ही नहीं, ठीक है। जैसे कोई 10 दिन से खाना नहीं खाता ना, वैसा सीन लग रहा था। तो ये हम लोग का है, ये देखिए कितना इसमें मलबा है, ठीक है। ये जो मलबा है ना, इसको हम फेंकेंगे, तो इसको हम किधर फेंके, मेरे हिसाब से इसे इसके अंदर यहाँ पे फेंक दिए, ठीक है। और यहाँ लगाने है मुझे झाड़ू, बहुत दिन से हम लगाए नहीं है, तो ये इसको मुझे खींचना है। ठीक है, तो मुन्ना भाई में या फिर कोई मूवी था, उसमें हम एक क्या कहते हैं उसमें, या फिर कोई गांधी जी वाला मूवी था, उसमें वो बोलते हैं कि वो बोलती है, एक हीरोइन होती है, वो बोलती है गुड मॉर्निंग मुंबई, ठीक है। तो उसी तरीके से हम बोलने का प्रयास करते हैं, गुड मॉर्निंग इंडिया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो अभी हम बनाने जा रहे हैं चावल दाल और भरता, ठीक है। तो वो सब चीज आप लोग को हम दिखलाते हैं कि हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये हम लोग का रोटी मेकर था, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग का जैसा घर है उस तरीके से हम मतलब आसानी तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। और बस सिंपल तरीके से, पहले जैसे कि आपको पता है सुबह उठ करके पहले बर्तन धोना होता है,
तो जो बर्तन है उसको हम अच्छे से पहले धो लेते हैं। ठीक है, पता है हम लोग का हैबिट ही हम लोग का सब कुछ है, बिना हैबिट का कुछ भी आज नहीं चल रहा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ये ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है, ये बर्तन भी आ रहे हैं इस ब्लॉग में। तो हम लोग कोई भी चीज करते हैं ना तो वो हम लोग का क्या होता है, हैबिट बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कोई भी विषय में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसी विषय का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एंट्रेंस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, हम लोग बट ये सब कुछ हमारे एक हैबिट के अंदर आ जाता है। वैसी स्थिति में हमें एक हैबिट की जरूरत होती है। ठीक है, हमें हैबिट चाहिए होता है, तो मुझे ऐसा लगता है बिना हैबिट का आज के समय में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हैबिट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए हम पहले आलू का पानी भर के लेके आते हैं। तो बस थोड़ा सा रुकना होता है और हम लोग का आर ओ का पानी भर जाएगा। आपको पता है इस दुनिया में सही बोलते हैं वो प्रेमानंद महाराज जी, उनका कहना है कि इस दुनिया में हर एक चीज याद हो सकता है, हर एक चीज, एवरीथिंग, हर एक चीज आज के समय में याद हो सकता है। कैसे होगा पता है, बहुत सिंपल तरीका है, बस हमें हैबिट में रखना है हर एक चीज और वो याद हो जाएगा। और याद नहीं हो सकता, सुन के याद हो जाता है। आज के समय में हमें वीडियो लेक्चर मिलता है हर एक विषय का। ठीक है, हर एक विषय का एक, अगर हमें बेसिक तैयार करना है उसका वीडियो लेक्चर मिल रहा है, तो सुन करके हम लोग कोई भी चीज को याद कर सकते हैं। ठीक है, वो सही बोलते हैं कि सुनने से बहुत कुछ याद होता है हमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आज का सुबह सुबह गैस हम लोग शुरू कर चुके हैं और मोबाइल भी चालू है, तो चलिए चावल दाल और भरता से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वैसे हम, ठीक है, तारीफ कर रहे हैं अपना, बहुत अच्छा लगता है अपने से खुद का बड़ाई करने में। वैसे वास्तव में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है, बाहर का खाना जो होता है ना, हम मानते हैं कि खाने में वो ज़्यादा टेस्टी होता होगा, ठीक है, क्योंकि उसको बनाने का तरीका इतना अच्छा नहीं होता है। ये भी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बाहर का खाना होता है ना, वो उसमें कुछ अलग अलग प्रकार का मसाला दे देते हैं, तो वो अच्छा लगता है खाने में। लेकिन हम सही बता रहे हैं, घर का खाना का मुकाबला नहीं कर सकता। घर का दाल भात भरता, अब बाहर का कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे कि हम बोलेंगे नान होता है, नान, ठीक है, हम नान खाते हैं। अगर कहीं बाहर कालका जी मंदिर वगैरह गए हो तो वहाँ पर हम नान वान खाए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा अभी हाल फिलहाल में जब हम इस्कॉन मंदिर गए थे ना अपनी बहन के साथ, तो हाल फिलहाल में वहाँ पर हम पनीर का सब्जी, पूरी और साबूदाना का चावल के जैसा बना के साबूदाना देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में। आप लोग भी खा सकते हैं, ठीक है, वो फ्री में मिलता है। ठीक है, वो भंडारा है एक प्रकार का, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से, ठीक है, इस्कॉन मंदिर में बहुत ही अच्छे तरीके से वो खिलाया जाता है और हम सब लोग खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग भी जाइएगा, कभी खा के आइएगा, बहुत अच्छा तरीके से वहाँ पर बनाया जाता है, बहुत अच्छा। पता है मुझे हम ऐसा मानते हैं कि अपने जीवन में हमें हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो अलग अलग चीज़ों को देखना हो, भ्रमण करना हो, अलग अलग चीज़ों को देखना समझना, ठीक है, अलग अलग जगहों पे हाथ पैर मारना, ये हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग अपने लाइफ को व्यतीत करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने लाइफ को खुशी रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे लगा आप लोग को? थैंक यू सो मच। तो अभी हम जा रहे हैं घर, ठीक है। और ये है हम लोग का पूरा प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा चीज़ बताए, जो जब हम लोग दिखला रहे होते हैं ना अपने आसपास की चीज़ों को, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। दिन के समय हमारा प्लेटफॉर्म पूरा खाली होता है, तो दिखलाने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए कोई भी नहीं है, क्योंकि ये गांव है ना, तो गांव जैसे माहौल में हमें ज़्यादा लोग देखने के लिए नहीं मिलते। पूरा प्लेटफॉर्म अभी खाली ही दिखेगा। ये रहे हम, जो इतने अच्छे तरीके से, ये बैग है, ठीक है, बैग में मोबाइल को रख दिए। एक अलग ही प्रकार का व्यू दिख रहा होगा। ऊपर आसमान है और कुछ भी नहीं है। ये टी शर्ट है, इसको हम साइड कर रहे हैं। चलिए आप लोग को थोड़ा दिन के समय का चीज़ को दिखलाते हैं, जो वास्तव में बहुत अच्छा होता है और अपने आप में बहुत अच्छा होता है। आप लोग पत्तों को तो देखे नहीं होंगे, एक बार हम अच्छे से दिखलाने का प्रयास करते हैं बारीकी से। ये पत्ता है, ठीक है। पत्तों के बारे में हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, है ना। जो हम लोग क्लास 10th में होते हैं, 9th में होते हैं, तो उस समय हम लोग पत्तों के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन उसी के साथ जब पत्तों में हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलता है ना, पत्ता के ऊपर भी एक कुछ इस प्रकार का चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग क्लास 10th 9th इन सब विषयों में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो एक अलग ही अनुभव होता है इन सब चीज़ों को बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, ठीक है। और ऐसी हरियाली से भरी जगह में अपने आप को समय देना, देखना, कुछ अलग चीज़। चलिए आपको एक पौधा दिखलाते हैं। ये है अशोक वाटिका, मतलब जिसमें जो सीता माँ थी ना, वो इसके नीचे ही विश्राम करती थी, ठीक है। मैंने ऐसा सुना था। फिर अशोक का पेड़ है, ठीक है, इसी प्रकार का। और इसका विशेषता ये होता है कि इसका जो पानी होता है ना, वो नीचे चले जाता है घसक के, ठीक है, सरक के। तो देखिए इस प्रकार से इसका पत्ता बना हुआ है और सरक करके नीचे इसका सब पानी चले जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पेड़ माना जाता है, अशोक वाटिका, ठीक है। नहीं, ये अशोक का पेड़ है मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये मुझे अंदाज़ा नहीं है किस चीज़ का पेड़ है, लेकिन प्लेटफॉर्म जैसे जगह पे ऐसे कई सारे पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे कि इससे एक फ़ायदा होता है कि हमें छाँव मिल रहा होता है। और क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो गांव है, इस गांव में ज़मीन लिए हुए हम लोग को नहीं तो बहुत दिन हो गया, 10 साल से ज़्यादा हो गया। तो मुझे पता है कि यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा होता है और दिन के समय हम लोग को बहुत ही शांत देखने के लिए मिलता है। इस शांति से भरे हुए माहौल में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होता है, ठीक है। चलिए आप लोग को एक बहुत ही पुराना मंदिर दिखलाते हैं। और पीछे हम आपको यही चीज़ दिखला रहे थे, जो पीछे पेड़ है। और भी चीज़ आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हरियाली हरियाली है। दिन के समय का माहौल अलग होता है, जो हम लोग सोचते हैं उससे भी ज़्यादा अलग। हर समय हम आप लोग को अपने गांव को दिखला रहे होते हैं, लेकिन इस बार हम वास्तव में दिखलाएंगे कि गांव का क्या फीलिंग होता है और गांव का क्या वातावरण होता है। एक बार हम अच्छे से दिखलाना चाहेंगे। ये देखिए, ये है वास्तव में गांव। ये कोई चित्र से कम नहीं है, ठीक है। ये हम बहुत दिन पहले से ही देख रहे थे, लेकिन ये कोई चित्र से कम नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कोई वातावरण बिल्कुल अलग ही प्रकार का फीलिंग इसमें से आ रहा होता है, ठीक है। और ऐसा घर जब हम लोग देख रहे होते हैं ना, तो हमें गांव का पूरा फीलिंग आ रहा होता है। तो कैसा लगा आप लोग को इस प्रकार का गांव? वास्तव में सही बताया तो ऐसा गांव
में रहना मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। और आप लोग को दिखलाने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए अब जाते हैं घर और खजूर के पेड़ के नीचे से होते हुए हम घर की ओर प्रस्थान करेंगे और आगे की ओर मूव करते हुए बढ़ते चलेंगे। देखिए ये पूरा मेरा गांव है, ठीक है। ये गांव का हरियाली, पहले यहाँ से भी एक रास्ता गया था, ये रास्ता अंदर से होते हुए का जो वातावरण है ना मुझे दिखलाने का बहुत मन कर रहा था। तो अभी कोई है नहीं आसपास, तो इसीलिए हम आपको दिखला पा रहे हैं। वीर जी का एक दोहा था, बुरा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कोई भी पंछी इसके ऊपर नहीं बैठा और इसका फल भी बहुत दूर तक लगा हुआ है।